हर साल हज़ारों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह उनके कम ग्रेड्स नहीं होते। जिसकी वजह सिर्फ़ 5 टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं जो वो एप्लीकेशन सबमिट करते हुए वो एहतियात नहीं करते, लेज़ीनेस का मुज़ाहरा करते हैं और एट द एंड उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब ये ऐसे आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन एंड यू आर थिंकिंग कि हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको ईमेल आती है कि टेक्निकल एरर की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए और एचईसी नॉमिनेशन के लिए नहीं जाएगी। तो ऐसी कौन-सी मिस्टेक हैं जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए पहले चेक करनी है कि ये आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे? क्या आप उन हज़ारों लड़कों में और एप्लीकेंट्स में तो नहीं है जो ये मिस्टेक कर रहे हैं? एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है टेक्निकल चेक। अब टेक्निकल चेक होता क्या है? टेक्निकल चेक बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट को चेक करती है। लाइक ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या आपने यही सबमिट किया? तो 5 ऐसी कौन-सी मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट करते हैं और उन्हें रियलाइज़ तक नहीं होता और उनके मुकद्दर में रिजेक्शन आती है। तो नंबर 5 पर है मिसिंग डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। बाज़ औक़ात आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन कोई एक आधा डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग होता है। लाइक आप इंटरमीडिएट वालों के स्टूडेंट के लिए उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका होता है, लेकिन उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं होती। तो उन्हें क्या करना होता है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करके और साथ डिक्लेरेशन पुट करनी होती है कि हम 1 अगस्त से पहले-पहले अपनी डिग्री अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो अब डिक्लेरेशन पुट करने का तरीका क्या है? सबमिट कैसे करते हैं डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन एक्चुअली आपने एक लेटर खुद बनाना है, ठीक है? उसमें आपने सारा लिखना है कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे 2 साला स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं 1 अगस्त से पहले-पहले आपको अपनी जो है डिग्री वो सबमिट कर दूँगा, ठीक है? और नीचे आपने अपना नाम लिख के साइन कर देने हैं, ठीक है? तो ये ऑफ़िशियल तरीका है डिक्लेरेशन सबमिट करने का। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस जगह आपने लाइक अपनी डिग्री अपलोड करनी है, उस जगह कोई भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड करके नोट में ये लिख देते हैं कि हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जो टेक्निकल चेक सबसे पहले ये गलतियाँ पकड़ता है आपकी। तो आपने डिक्लेरेशन ऐसे ही पुट करना है, एक लेटर बनाना है, उसमें बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन करनी है, अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है और नीचे साइन भी करने हैं। ये ऑफिशियल तरीका है डिक्लेरेशन सबमिट करने का। अब नंबर 4 पर है उन प्रोग्राम में अप्लाई करना जो एचईसी की तरफ से सेंडिंग पार्टनर की तरफ से अप्रूवल लिस्ट में है ही नहीं। लाइक पिछले साल की अगर बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो हंगरी ऑफर कर रहा है वो एचईसी से अप्रूव्ड शुदा नहीं थे। इस साल सिर्फ बीएमई और डेब्रिसन की यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके इंजीनियरिंग प्रोग्राम एचईसी से अप्रूव्ड है। लाइक इनके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम अप्रूवल लिस्ट में है या नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपना प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम है वो एचईसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। नंबर 3 पर है प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट। प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आप प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटीज़ को रखते हैं, एक यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, एक को सेकंड पे रखते हैं। अब यहाँ पे आप गलती कर देते हैं। आप जब टीपीएफ पे एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाइक पेज रखा हुआ है यूनिवर्सिटी पेज को और सेकंड प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेप्यूटेशन को रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसे ही अप्लाई करते हुए जब आप एचईसी के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप गलती से डेप्यूटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पेज को सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं। ऐसे होता क्या है, एचईसी आपको नॉमिनेट करेगी फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की बेस पे। जब वो डाटा भेजेगी टीपीएफ को और टीपीएफ उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर करना चाहेगा तो उसको मजबूरन देखना पड़ेगा कि ये तो डाटा जो है सेकंड प्रायोरिटी के लिए उन्होंने भेज दिया, तो ये ऑटोमेशन रिजेक्शन में चला जाता है। और अब नंबर 2 पर आ जाता है कि डिफरेंट एजुकेशन लेवल में अप्लाई कर देना। लाइक आपने अभी इंटरमीडिएट किया है, लेकिन जब आप प्रोग्राम सर्च करते हो तो सेम प्रोग्राम मास्टर के लिए भी आ रहा होता है और बैचलर के लिए भी आ रहा होता है और आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते और मास्टर में अप्लाई कर देते हो। तो टेक्निकल चेक में सबसे पहले ये भी रिजेक्शन आती है, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है कि एक स्टूडेंट है वो मास्टर कर चुका है, ठीक है ऑलरेडी, उसने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो वो क्या करता है सेम यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर देता है और सेकंड प्रायोरिटी पे किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर देता है जो कि मास्टर ऑफर कर रहा हो। तो अब पीएचडी और मास्टर 2 डिफरेंट एजुकेशन लेवल हैं, ठीक है? जब एचईसी आपको नॉमिनेट करता है तो उसके वो बैचलर के लिए अलग नॉमिनेशन करता है, मास्टर के अलग और पीएचडी के लिए अलग होता है क्योंकि कोटा सीट ही डिफरेंट है। तो जब आप पीएचडी और मास्टर दोनों के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपकी एक फ्रॉड एक डुप्लीकेट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, जिसकी वजह से आपको एचईसी नॉमिनेट ही नहीं करता, आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं और इसी से मिलती-जुलती एक और गलती ऐसी है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। लाइक वो 2 अकाउंट बना लेते हैं 2 डिफरेंट ईमेल्स पे। लेकिन उनको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टीपीएफ जो है वो आपकी एप्लीकेशन आपके पासपोर्ट के नंबर के ज़रिए करता है। जब आप टेक्निकल चेक में पासपोर्ट नंबर चेक होते हैं तो 2 डिफरेंट अकाउंट से सेम पासपोर्ट का नंबर फ्लाई कर रहा होता है, जो कि टेक्निकल एरर के हो जाता है और आपकी सिंपली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
और अब नंबर 1 पर है डुअल पोर्टल एप्लीकेशन प्रोसेस। डुअल पोर्टल एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम एप्लीकेशन के लिए आपने 2 पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। नंबर 1 पर एचईसी पर और नंबर 2 टीपीएफ के पोर्टल पर। टीपीएफ के पोर्टल ड्रीम आईडी के ज़रिए आपने अप्लाई करना होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अकाउंट तो दोनों पोर्टल पर बना लेते हैं, लाइक टीपीएफ पे भी अकाउंट बना लिया, एचईसी पे भी बना लिया। लेकिन पहले अप्लाई करना होता है टीपीएफ पर। तो टीपीएफ पर अप्लाई कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, और उनको एक ईमेल आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होती है। और वो इसको ही फाइनल मान लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। लेकिन असल में उन्होंने एचईसी के पार भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, और एचईसी पर सबमिट ना करने की वजह से इन दोनों पोर्टल में किसी एक पर भी अगर सबमिट ना करें तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती ही नहीं है। आपकी एप्लीकेशन यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। एचईसी पर नहीं की तो आपकी जो है एचईसी आपको नॉमिनेट नहीं करेगा, और बाद में जो टीपीएफ है वो सिर्फ उन स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करता है, उन स्टूडेंट की एप्लीकेशन फर्दर देता है जो एचईसी की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, और एचईसी उन्हें बकायदा एक लिस्ट भेजता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती ही नहीं है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपने लाजमी अपने जेहन में रखनी है, लाइक आप क्या करते हैं कि 2 प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेज कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेप्रिसन कर लिया, दोनों के लिए आपने मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, ठीक है? आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेज, उसके लिए आपने मोटिवेशन लेटर लिख दिया। आपने मोटिवेशन लेटर में भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेज को ही डिस्क्राइब किया सारा, ठीक है? लेकिन आप जब सबमिट करने लगते हैं तो आप गलती से या इरादतन आप उनकी प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। आप डेप्रिसन को ऊपर कर देते हैं और पेज को सेकंड प्रायोरिटी पे कर देते हैं। लेकिन आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेज के लिए होता है। तो आपने एक्चुअली में जो अपना मोटिवेशन लेटर सबमिट करना होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए करना होता है। तो जब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके मोटिवेशन लेटर में, तो ये भी आपकी रिजेक्शन की वजह बन सकती है। एक अनाउंसमेंट है सब स्टूडेंट के लिए, हम 1 जनवरी से यूसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम हर 3 दिन बाद एक वीडियो यूसेट की प्रिपरेशन के लिहाज से डाला करेंगे। लाइक डिफरेंट सेक्शन होते हैं यूसेट के, उस पे हर सेक्शन पे डिफरेंट वीडियो आया करेगी। उसको साथ-साथ हम सॉल्व करेंगे, साथ-साथ एमसीक्यूज़ लाइक जो पोस्ट पेपर से हैं या एमसीक्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है वो साथ-साथ हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यूसेट की तैयारी आपने अभी तक नहीं की, कहीं से नहीं की, तो जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ रहें, हम यूसेट की तैयारी सबके साथ